आप देख रहे हैं न्यूज़ सैर इंडिया और मैं हूं अरफाज़ अहमद डैंग। आज बात करेंगे हम जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी की। और जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा जो है नटरंग थिएटर्स के जो डायरेक्टर हैं बलवंत ठाकुर जी, उनको जो है 5 कनाल जगह फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो दी गई थी 2015 में। और जब बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी कोलिशन में, कारण क्या था? हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं एडवोकेट शेख शकील साहब। इनसे बातचीत करते हैं और आप तक पहुंचाते हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सैर इंडिया में। शुक्रिया डैंग साहब। शकील सर, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या उनके पास ये राइट है कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ज़मीनें मतलब बांटी जाएं इस तरह से? डैंग साहब, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो क्रिएशन है डेवलपमेंट एक्ट के तहत। बिल्कुल। डेवलपमेंट एक्ट को हमारी असम्बली जो जम्मू कश्मीर सरकार की थी उसने पास किया है। उसके तहत बहुत सारी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ बनी हैं, जैसे जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी, गुलमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी, भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये अथॉरिटीज़ इसलिए सरकार ने बनाई हैं, ये सरकार के जिस तरह बच्चे होते हैं ना, सरकार की बाजुएँ होती हैं या आर्म्स आप इसको हम कहते हैं। तो सरकार क्योंकि सभी काम खुद नहीं कर सकती, तो ये कोई कॉरपोरेशन बनाती हैं, कोई पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस। इसी तरह डेवलपमेंट एक्ट के तहत ये अथॉरिटीज़ बनी हैं। इनको सरकार की तरफ से एक लैंड बैंक दिया जाता है जी। वो लैंड बैंक जो है, उस लैंड बैंक का मकसद देने का ये होता है कि ये डेवलपमेंट अथॉरिटी उसको डेवलप करें। अगर किसी को हाउसिंग प्रोवाइड करनी है, कहीं पे पार्क की फैसिलिटीज़ देनी है, और कई किस्म की जो रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ हैं वो सिटीज़न्स के लिए बनानी है, तो इस किस्म की कोई इख्तियारात जिसे कहते हैं वो डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ को नहीं है कि फ्री ऑफ कास्ट जिसे कहते हैं वो इस तरह से सरकारी लैंड बैंक करोड़ों रुपए का इस तरह से सिलेक्टिवली किसी शख्स को वो बांटे। तो डेवलपमेंट एक्ट और जो उसके रूल्स हैं उसमें ऐसा कहीं पे भी नहीं है कि जेडीए जो है या एसडीए है, जो श्रीनगर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो किसी भी शख्स को फ्री ऑफ कास्ट जो है वो पब्लिक की लैंड, जो लैंड लोगों की है, क्योंकि ये जो यूटी है, ये जो रियासत अर्सटवाल जो रियासत है, ये रियासत किसकी है? ये तमाम जम्मू कश्मीर के अवाम की है। बिल्कुल। और किस तरह से जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी को ये इख्तियार मिला कि हज़ारों आर्टिस्टों में से, हज़ारों डायरेक्टर्स में से एक डायरेक्टर को चुन के उन्होंने 5 कनाल ज़मीन दे दी फ्री ऑफ कास्ट कि आप कल्चर को प्रमोट करेंगे, आप एक कल्चरल सेंटर बनाएंगे। क्या ज़ाब्ता था, क्या क्राइटेरिया था, वो कहीं पे भी लेट डाउन नहीं है। और आप इस तरह से सिलेक्टिवली मोनोपोलाइज नहीं कर सकते, पर्टिकुलरली एक स्टेट लार्जेस्ट को, क्योंकि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बार बार टिप्पणी की हुई है कि आप स्टेट लार्जेस्ट को बिना किसी क्राइटेरिया के आर्बिट्रेरली किसी एक इंडिविजुअल को नहीं दे सकते, चाहे उसका कुछ भी मेरिट हो। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जी। चंद्रशेखर जी भारत के प्रधानमंत्री थे। भोंडसी में उन्होंने एक लैंड फार्म बनाया हुआ था, विलेज पंचायत की बहुत बड़ी ज़मीन ऑक्यूपाई की हुई थी, बहुत बड़ा फार्म हाउस बनाया था। तो एक फिलंथ्रॉपिस्ट हैं BL वडेरा साहब, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका की। उन्होंने कहा कि जो एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो हैं, उन्होंने बहुत बड़ी लैंड जो है वो इंक्रोच की हुई है और एक फार्म हाउस बनाया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट ने वो सारी ज़मीन जो है रिट्रीव करवाई और वो विलेज पंचायत को, जो हरियाणा में थी, उसको हैंड ओवर किया। तो जिस तरीके से ये बात सामने आई है कि 4 कनाल 35 मरले ज़मीन जम्मू में दिल्ली गांव में खसरा नंबर 781 मिन में जिस तरीके से बलवंत ठाकुर जी को फ्री ऑफ कास्ट 74th बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में ये ज़मीन उनको दी गई है, मुझे लगता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के विरुद्ध है, उसके ख़िलाफ़ है, डेवलपमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ है और पब्लिक पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। हम किसी के इंडिविजुअली हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं हैं। और जो बलवंत ठाकुर जी का जो कंट्रीब्यूशन है फॉर प्रमोशन ऑफ ड्रामा, हम सभी लोग जानते हैं, वो पद्मश्री हैं और इस टाइम हमारे कल्चरल एम्बेसडर हैं शायद मॉरिशस में, इससे पहले शायद साउथ अफ्रीका में थे।
तो लेकिन जिस तरीके से ये ज़मीन उनको अलाट की गई है, दाल में कुछ काला है। जी इश्क सर, अभी सूत्रों के हवाले से जो हमें खबर मिल रही है, जिस तरह से हमने दिल्ली की बात की, वहाँ पे जो उनकी ज़मीन है बताया जा रहा है कि उनको वो कम लग रही है। अब जेडीए तैयारी कर रहा है छन्नी रामा में कोई लोकेशन जो है उनको देने के लिए, तो क्या इसमें ऐसा हो सकता है कि एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जगह मिल रही है, दूसरा आप लोकेशन भी अपने हिसाब से उसको चेंज करवा सकते हैं? देखिए बात ऐसे है, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ डैंग साहब, जम्मू कश्मीर में 2 कानून चलते हैं। एक आम आदमी के लिए बड़ा सख्त कानून है यहाँ जम्मू कश्मीर में जी। लेकिन जो लोग इन्फ्लुएंशियल हैं, जिनकी कॉरिडोर्स ऑफ पावर में एक्सेस है, उनके लिए कानून यहाँ कोई मायने नहीं रखता है। जी। देखिए जब ये जुलाई 2015 में कोर्ट में इसकी लीज डीड रजिस्टर हो चुकी है, जी। लैंड का पोजेशन भी हैंड ओवर कर दिया गया बलवंत ठाकुर जी को। उसके बाद ठाकुर साहब एक चिट्ठी लिखते हैं जेडीए को कि जो ज़मीन आपने मुझे दी है वो उससे मेरा मकसद पूरा नहीं होगा, मुझे और ज़मीन चाहिए। तो जेडीए ने फिर फैसला किया है, अपने बोर्ड के पास गए हैं कि हमने कोई आल्टरनेट पीस ऑफ लैंड जो है वो छन्नी रामा में इनके लिए आइडेंटिफाई किया है। तो डैंग साहब, और मज़ीद सूचना के लिए मैंने एक सूचना के अधिकार के तहत भी एक दरख्वास्त जो है वो जेडीए को दी हुई है, उसकी भी सूचना मुझे लगता है थोड़े दिन में आएगी, तो मैं पब्लिक के साथ शेयर करूंगा। सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है डैंग साहब, क्या जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी जो कि कस्टोडियन है लैंड बैंक की, बिल्कुल, जो कस्टोडियन है लैंड बैंक की, मालिक नहीं है, ठीक है, वो मालिक नहीं है, बिल्कुल, अगर क्या वो बिना पब्लिक ऑक्शन के सिलेक्टिवली अगर उनको लगता है कि कल्चरल सेंटर बनाना है, तो क्या उनको कोई ऐड नहीं निकालनी चाहिए थी? बिल्कुल। क्या उनको बाकी जो डायरेक्टर्स हैं या जो कल्चरल सोसाइटीज़ हैं जम्मू कश्मीर में, क्या उनको इनवाइट नहीं करना चाहिए था? क्या सभी की ऑफर्स नहीं इनवाइट करनी चाहिए थी? और सबसे बड़ा मुद्दा कि दिल्ली में जहाँ पे एक कनाल की कीमत जो है करोड़ों रुपया है, तो आप 4.25 कनाल ज़मीन लोगों की जिसके आप कस्टोडियन हैं, क्या आप फ्री ऑफ कास्ट देंगे? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और डैंग साहब, दूसरी बात मैं आपको जो कहना चाहता हूँ कि ये जो सरकार, जिस सरकार में ये फ़ैसला लिया गया, सबसे पहले तो ये सरकार कौन सी थी ये भी जनता को जानने का हक है। ये मैं बता देना चाहता हूँ, ये 74th मीटिंग थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जेडीए की जी। और ये भी मैं बता दूं कि इसकी अध्यक्षता जो थी वो की चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो थे जेडीए के, उस वक़्त के हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जी। अगर आप कहेंगे तो मैं नाम भी बता दूं उनका जी। उनका नाम था प्रोफेसर निर्मल सिंह जी। ये निर्मल सिंह साहब की उनकी सदारत में, बीइंग चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ जेडीए, उनकी सदारत में ये फ़ैसला हुआ है जी। ठीक है। तो इस किस्म के जो आर्डर्स थे, किसी की नौकरी लगा दो, किसी को डीएसपी बना दो, किसी को 50 कनाल ज़मीन दे दो, किसी को 100 कनाल ज़मीन दे दो, ये हम सुनते थे पिछली सरकारों में। और जब ये इस किस्म के फैसले होते थे तो भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी के लोग काफ़ी शोर मचाते थे कि भाई ये ट्रांसपेरेंसी के ख़िलाफ़ है, कानून के ख़िलाफ़ है, ये फेवरेटिज़म है। लेकिन जब पावर जो है हमारे इन्हीं लोगों के पास गई तो इन्होंने भी तो यही काम किए। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि मतलब आप किस तरह एक इंडिविजुअल को पकड़ के, ठीक है, कल को कोई भी शख्स, देखिए आप तो कोई भी, इससे तो रास्ता खुल गया ना। अब आप क्या मुश्ताक काक साहब को रोक सकते हैं? क्या दीपक जी को रोक सकते हैं? क्या आप सुमू थिएटर को रोक सकते हैं? और जितने भी यहाँ पे कल्चरल सोसाइटीज़ हैं, जम्मू में हैं, कटरा में हैं, रियासी में थिएटर ग्रुप्स हैं, हमारे भद्रवा में हैं, हमारे किश्तवाड़ में हैं, हमारे कश्मीर में हैं, तो सभी लोग जब जेडीए के पास आएंगे कि भाई हम भी तो कल्चर प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है, तो आप हमें भी 5-5 कनाल ज़मीन दीजिए, हम भी एक थिएटर बनाएंगे, ठीक है। तो आप क्या इस तरह पब्लिक की ज़मीन जो है वो फ्री ऑफ कास्ट बांटते जाएंगे? तो ये बात जो है मुझे लगता है कि इसका संज्ञान जो है हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लेना चाहिए, इसकी छानबीन होनी चाहिए और एक
टाइम बाउंड इंक्वायरी जो है इस सारे मामले की होनी चाहिए कि ये सारा मामला, इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये कहाँ से ये सारी बात निकली, ठीक है, और किस तरह से ये करोड़ों रुपए की ज़मीन जो है उसका फ़ैसला लिया गया कि फ्री ऑफ कास्ट जो है वो नटरंग थिएटर को दी जाएगी। चलिए, शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ एडवोकेट शेख शकील साहब, जिनके द्वारा ये सारी जानकारी जो है हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है, और इस पे आगे जो इनके द्वारा जो आरटीआई लगाई गई है उसमें क्या जवाब आता है वो भी जब आ जाएगा तो वो भी हम जानकारियां जो हैं आप तक साझा करेंगे, और इस पे क्या कुछ कार्रवाई आने वाले समय में होती है वो भी हम आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ सर इंडिया। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।